हेलो ट्रेडर्स, हमारे इस लर्निंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो हमारी लर्निंग की सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस, इसमें अभी तक हमने पार्ट 17 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है और ये पार्ट 18 होने वाला है। और इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि फेक ब्रेकआउट राइट ब्रेकआउट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जो जो सही ब्रेकआउट आता है तो कैसे मुझे पता चलेगा कि वो सही ब्रेकआउट है। उसे मैं उसमें इंटर कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आपको ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूँ जो आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट किस दिशा में जाने वाली है। मैं ऐसे लीडिंग इंडिकेटर के बारे में आपको आज शेयर करने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता है, जो कोई नहीं आपको आज तक शेयर किया है यूट्यूब पर। वो इंडिकेटर मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट में किस साइड मूव होने वाला है। ठीक है, ताकि आप छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के आप बड़े मूव को कैप्चर कर सको। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इस लाइव मार्केट लाइव चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा उस इंडिकेटर को लगा के और उसका यूज करके कि कैसे उस पर ट्रेड करना है और कैसे इसको क्या करना है, इस पर कैसे ऑब्जर्व करना है इसको। ठीक है, और आपको मैं इस पर सही ब्रेकआउट को आपको 100% फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी ट्रेडिंग को अच्छा करने के लिए अगर आप 20 मिनट नहीं दे सकते हैं तो आप अभी से इस वीडियो को इग्नोर करके चले जाइएगा। अगर आप चाहते हो कि जो मैं बता रहा हूँ अगर उसको आप अंत तक 20 मिनट का ये वीडियो कंप्लीट करते हो और उस इंडिकेटर को आप लगा के अपना क्या करते हो, बैक टेस्टिंग करते हो, तो आपको 100% मैं बताता हूँ कि आगे जब आप ट्रेड करोगे तो कभी भी आप फंसोगे नहीं, हमेशा आप सक्सेसफुल ट्रेड को क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्या करते हैं बताते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि सही ब्रेकआउट को जानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम आप बताएंगे, उसके बाद से फिर से मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि इंडिकेटर के माध्यम से कौन सा इंडिकेटर लगा के आप एकदम सटीक ट्रेड को आप कैप्चर कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि होता क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि देखिए सही ब्रेकआउट को पहचानने का तरीका क्या होता है। जो मैं यहाँ पर बोलूंगा इस चीज को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सही ब्रेकआउट जो होता है ना, जैसे क्या लीजिए ये सपोर्ट है और मान लीजिए ये वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट देखिए यहाँ से क्या होता है, मार्केट ऐसे चलता है। ठीक है, और मार्केट क्या होता है, सॉरी आपको यहाँ पर क्या है, एक मैं सपोर्ट यहाँ प्लॉट कर लिया हूँ। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से मार्केट क्या है गया, वो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर से प्राइस नीचे आ गया, फिर नीचे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है, फिर से रिजेक्शन लेके फिर प्राइस नीचे चला जाता है। ठीक है, फिर आप देखो कि प्राइस यहाँ से जाता है और यहाँ से इसका ब्रेकआउट आ जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाता है। ठीक ना, जब ब्रेकआउट आता है तो आप क्या करते हो, तुरंत एंट्री ले लेते हो। ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती होती है, आप लालच में आके ग्रीड में आके एंट्री ले लेते हो कि ये प्राइस भग जाएगा ऊपर। अरे भग जाएगा तो आज ही बस थोड़ी है ट्रेड, कल भी तो है, आज ही तो थोड़ी मार्केट बस खुली रहेगी, कल भी तो मार्केट खुलेगी, परसों भी तो मार्केट खुलेगी, फिर ट्रेड कर लेना भाई। क्यों रिस्कियर वाला ट्रेड करोगे, आप वेट नहीं करते हो। आप वेट करोगे तो आप हमेशा ट्रैप से बचोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरी बातें आपको तीखी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, लेकिन हम बातें सही बोल रहे हैं, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है तो आपको वहां पर होल्ड करना है, वेट करना है, ट्रेड नहीं करना है। जब ये प्राइस क्या होता है, फिर से नीचे रिटेस्ट करने आता है। ठीक है, रिटेस्ट करके फिर से जब ये प्राइस ऊपर निकलता है, ठीक है, और ऊपर निकलता है जब इसका हाई निकालता है, यानी कि यहाँ इस कैंडल का जो ब्रेकआउट किया उसका हाई जब निकालता है तो आपको वहां पर एंट्री लेना है। ठीक है, और नीचे क्या रखना है, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना है नीचे, जहां से क्या है आपका, जहां से रिवर्स करके मार्केट गया है। ये जो तरीका होता है ये सही तरीका होता है ट्रेड करने का, ये सही तरीका होता है ब्रेकआउट को, सही ब्रेकआउट फाइंड करने का, ताकि अब यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन मिलता है कि ये सही ब्रेकआउट है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये एक तरीका हो गया पहला। दूसरा आपको बताता हूँ कि अगर डाउन साइड में अगर आपको ब्रेकआउट आता है, जैसे मान लीजिए आपका ये जो लेवल है, ये जो लेवल है आपका क्या है, एक सपोर्ट है। ठीक है, चाहे यहीं पर बताता हूँ, इधर से क्या है मार्केट चल के आ रही है, यहाँ सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जा रही है, फिर नीचे आके यहीं सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जा रही है, और इसका सपोर्ट का क्या है, ब्रेकआउट कर दे रही है। तो यहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है तो आपको लालच में नहीं आके ट्रेड लेना है कि भाई ब्रेकआउट आ गया मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो आप हमेशा फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। इस चीज को आप इग्नोर करना है, इसको इग्नोर करना है। जब बड़ी कैंडल दिखाती है ब्रेकआउट तो वेट करना वहां पे,
जब ये कैंडल क्या है वो ब्रेकआउट करती है, फिर वो नीचे आती है, सस्टेन करती है, वहां पर 4 5 कैंडल 8 कैंडल सस्टेन करती है। उसके बाद से फिर से जब ब्रेकआउट देती है, वो जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसका जब हाई या लो निकालती है, तब आपको ट्रेड करना है। वो एग्जैक्ट कंफर्मेशन होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आता है तो आपको ट्रेड नहीं करना, वेट करना है। जब ये फिर से जाता है सपोर्ट के पास रीटेस्ट करने, ठीक है, यहाँ पर रीटेस्ट करने जाता है और रीटेस्ट करके यहीं से जब चला जाएगा नीचे, तो आप तो ट्रेड ट्रैप से बच जाओगे। जब ये यहाँ से रीटेस्ट करके वापिस आता है और इसका लो निकालता है, ठीक है, जो पहली कैंडल ब्रेकआउट के इसका लो निकालता है, तो यहाँ पर आप एंट्री लोगे, ठीक है, और यहाँ पर आप एसएल लगाओगे, ठीक है। ये तरीका होता है एंट्री करने का ट्रेड में और स्टॉप लॉस लगाने का। कहाँ आपका स्टॉप लॉस फिक्स होगा और कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो होता है ये सही तरीका होता है। एक एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो इसकी ये स्ट्रेटेजी होती है, वो ब्रेकआउट पे हमेशा ट्रेड करता है, वो भी फेक ब्रेकआउट पे नहीं, जो उसको कंफर्मेशन ब्रेकआउट का मिलता है तभी वो ट्रेड करता है, वरना वो ट्रेड नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस रूल्स को फॉलो कर लीजिएगा। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं कि आप इंडिकेटर के माध्यम से कैसे ट्रेड करोगे। सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूं, चार्ट पर आपको दिखाता हूं कि कहां कहां पर फेक ब्रेकआउट आया है और कहां कहां पर आप क्या हो ट्रैप हुए हो। सबसे पहले आपको यहीं पर मैं दिखाता हूं, आज 7 मार्च के दिन का क्या है ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे कि इसका एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, यहाँ पर क्या है फेक ब्रेकआउट एक दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर देखो कि एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है, ये पहले सपोर्ट था, ठीक है, ये टूट गया था, ठीक है, मार्केट क्या है नीचे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट आया यहाँ पर, तो एक ट्रेड आपका था ये, तो जो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न पर यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक पर ट्रेड किया होगा वो अच्छा खासा पैसे बनाया होगा, इस स्कैल्प को, इस मूव को पकड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रैप का। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया, इतनी बड़ी कैंडल, तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर चली जानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो जो इस बड़ी कैंडल में आप इंटर किया, वो उसको क्या कि उसका एसएल चला गया, मार्केट क्या उसका नीचे का एसएल खा गई। क्यों? अगर आप मेरे अकॉर्डिंग बताए हुए अगर आप ट्रेड करते तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, प्राइस नीचे रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके इस प्राइस यहीं तक गई, यहीं से नीचे नीचे चलिए, इसका हाई नहीं निकाला। अगर जब इसका ये हाई निकाला होता इसका, तो अभी आपका यहाँ पर एंट्री होती और नीचे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस होता, ये आपका ट्रेड ऊपर चला गया होता। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया। आपको एक राइट ब्रेकआउट दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिरती आ रही थी, यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रही थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल क्या है इस सपोर्ट के नीचे क्लोज की है, यानी कि सपोर्ट का ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो जब सपोर्ट का ब्रेकआउट आया तो आप अलर्ट हो जाओगे, ट्रेड नहीं करोगे, आपको अलर्ट होना है। जो बोल रहा हूँ सारी चीजें ध्यान में रखना। आपको अलर्ट हो गए, आप अलर्ट हो गए कि यहाँ पर क्या है ब्रेकआउट आया है, तो ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट करने का। तो जैसे ब्रेकआउट आया देखो प्राइस फिर ऊपर गई, ठीक है, ऊपर जाने गई, रीटेस्ट करने गई इस लेवल पर, ठीक है। रीटेस्ट करके फिर प्राइस नीचे आई और देखोगे जो जो ब्रेकआउट किया था उसका लो निकाल दिया, यहाँ पर उसका क्या है लो ब्रेक कर दिया। तो जब लो ब्रेक करेगा तो आपकी यहाँ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर जहां से रिटेस्ट करके आई वहां पर एसएल लगाओगे, ठीक है। इससे जिंदगी में मतलब कभी भी इस तरह से आप ट्रेड करोगे तो आपका एसएल हिट ही नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा। क्यों? आप ब्रेक आप क्या रिटेस्ट पर ट्रेड कर, ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप रिटेस्ट पर ट्रेड कर रहे हो। आपको जब ब्रेकआउट आएगा तो ट्रेड नहीं करना है, हमेशा आपको रिटेस्ट करके जब हाई या लो निकालेगी जो ब्रेकआउट कैंडल की है, तब आपको ट्रेड करना है। तब आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे फ्रेंड्स, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख लेना। और इससे पहले इसके बाद से जो इंडिकेटर मैं बताऊंगा ना वो क्या है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो तूफान है, वो क्रांति मचा देगी ट्रेडिंग की जर्नी में, वो क्रांति मचा देगी आपकी ट्रेडिंग की जर्नी, उसको उसमें क्रांति ला देगी। वो इतना भयंकर इंडिकेटर है, वो आपको पहले ही बता देगा। जैसे अभी देखोगे ये कितना ऊपर से मार्केट गिरी है ना, इतना ऊपर से मार्केट गिरी है ना, वो आपको यहीं पे बता देगा कि यहीं पे आपको बता देगा कि ब्रेकआउट आने वाला है, मार्केट नीचे गिरने वाली, यहीं पे बता देगा। आप इतने बड़े मूव को आप पकड़ लोगे, इतने बड़े मूव को पकड़ोगे, वो इंडिकेटर है अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना फ्रेंड अपने फ्रेंड तक। और आपको कुछ भी टेलीग्राम चैनल पर मेरे ज्वाइन करना, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न का फ्री वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा, मेरा आपको यूट्यूब पर मेरे जाओगे चैनल पर विजिट करोगे, उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, आप लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना।
और वहां पर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न का पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट बहुत ऊपर से गिर के आ रही थी और यहाँ पर एक नीचे सपोर्ट था, इसका ब्रेकआउट की है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या ऊपर रिटेस्ट की, यहाँ पर लो निकाली, आपकी एंट्री हुई, इतना अच्छा आपको फॉल मिल गया। मतलब इतना बड़ा आप कैप्चर यहाँ पर क्या, यहाँ पर इतना बड़ा क्या कि आप कैप्चर किए हो मूव को, तो आप क्या ट्रैप से बच गए ना। ये है एक तरीका, आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है। आपको और राइट ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट तो बहुत मिलते हैं, मैं फेक ब्रेकआउट पर इससे पहले वीडियो बना दिया हूँ। आपको सही ब्रेकआउट में आपको दिखाता हूँ कि हाँ ये सही ब्रेकआउट है, आपको और भी दिखाता हूँ। फेक ब्रेकआउट तो बहुत आते हैं, बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा फेक ब्रेकआउट ही होते हैं। यहाँ पर भी देखो फेक ब्रेकआउट ही है, यहाँ पर आपके सामने जो पड़ा है, लेकिन मैं राइट ब्रेकआउट आपको दिखा रहा हूँ, सही ब्रेकआउट के पे हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर फ्रेंड्स देखोगे, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये यहाँ पर ये चीज देखो, यहाँ पर देखो कि प्राइस ऊपर गई नीचे आई, फिर से प्राइस यहाँ पर का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर इसका ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो आप ट्रेड करोगे ना, तो यहाँ ब्रेकआउट आप ट्रेड करोगे, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर ट्रेड करोगे, थोड़ी सी ऊपर जाकर प्राइस फिर से नीचे, ठीक है। अगर आप रिटेस्ट का वेट नहीं करोगे तो प्राइस और भी नीचे जा सकती है, आपका लॉस हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगोगे तो बहुत सारे लॉस हो जाएंगे। ये एक तरीका है। आपको क्या करना है, जो मैं बताया आपको वो फॉलो करना है। जैसे प्राइस आई ऊपर गया, देखिए ऊपर आने के बाद ये प्राइस क्या है, रिटेस्ट करने आई, ठीक है। आप देखोगे इस लेवल पर रिटेस्ट करने आई और रिटेस्ट करके फिर से ये प्राइस ऊपर जा रही है और इसका जो हाई है, इसका हाई निकाल रही है, ठीक है। जैसे ये प्राइस क्या कर रही है, हाई निकाल रही है ना, आपकी एंट्री हो जाएगी, ठीक है, आपकी एंट्री होगी। यहाँ पर आप एंट्री लोगे, आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप देख लो खुद भाई, खुद देख लो आपकी प्राइस फिर से कहाँ गई। सीधे ये प्राइस यहाँ पर, आप यहाँ पर एंट्री लिए हो, यहाँ पर आपका एसएल लगाए हो, एंट्री और यहाँ पर एसएल, आपका ये प्राइस कितना मूव की है देख लो भाई, ठीक है। उसके बाद से फिर से आप देखोगे फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक और रेजिस्टेंस था ऊपर जाके, ऊपर एक और रेजिस्टेंस था, यानी कि इतना बड़ा आप कैप्चर मूव किए हो, इतना बड़ा। दूसरा ऊपर एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आया है। तो मैं बोला हूँ कि आप ट्रैप से बचना है, आपको एग्जैक्ट ट्रेड लेना है, तो जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको वेट करना है। ब्रेकआउट आया, आपने थोड़ा सा इंतजार किया, प्राइस नीचे आई, ठीक है, प्राइस नीचे आई इस लेवल पर, ठीक है, प्राइस यहाँ नीचे आई, फिर ये नीचे आके बाद फिर से प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ की इसका हाई निकाल रही है, यहाँ पर आप एंट्री लोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देना, ठीक है। इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ इसी तरीकों को आपको फॉलो करना है। जब आपको देखोगे यहाँ पर ब्रेकआउट आया, आपका लो निकाला, तो फिर आप देख लो कितना बड़ा मूव आया, कितना शानदार मूव आया, एकदम वन वे मूव आया, यानी कि आप कितना बड़ा कैप्चर मूव किए हो। अब बताओ ये आपको कितना अच्छा मार्केट में मूव मिला है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है। सही ब्रेकआउट पकड़ने का यही तरीका है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा तरीका वो बताने जा रहा हूं, जो आप एक इंडिकेटर को लगा के आप इतने बड़े बड़े मूव को एकदम बॉटम पर नीचे खरीद के, ये जो इतना बड़ा मूव आया है ना, इतना बड़ा, आपको आपको उधर ट्रेड कर रहे थे ना, ये उसको उसको यही बता देगा, उसको यहीं पर इंडिकेटर बता देगा, यहाँ पर यहीं पर बता देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। वो आपका इंडिकेटर यही बता देगा कि मार्केट ऊपर जाने वाली। अब भी उसको आपको मैं बताता हूँ, अभी आपके सामने उसको मैं दिखाता हूँ करके, ठीक है, ताकि आप अपना पैसे लॉस मत करो, आप ट्रैप से बचो, ठीक है। मेरा काम है, मैं पैसे लॉस करके, बहुत पैसे लॉस करके मार्केट को सीखा, लेकिन आपके पैसे मैं लॉस होने नहीं दूंगा, आपके पैसे अब मैं नहीं डूबने दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अब मैं आपको जैसे करूंगा वैसे आपको ध्यान रखते जाना है, वैसे आपको फॉलो करते जाना है। आप जाओगे इंडिकेटर, आपको देखोगे यहाँ पर एफएक्स, यहाँ पर इंडिकेटर नाम का एक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस पे जाना, क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद सर्च बार में जाना और सर्च बार में जाके आप लिखना, वहां पर क्या लिखना है, आपको क्या लिखना है, उससे पूछो क्या लिखना है, मैं बता रहा हूँ, एम ए सी डी, एम ए सी डी आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। लिख के सर्च कर देना है। उसके बाद से जैसे ही एम ए सी डी आपको देखोगे नीचे आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक कर दोगे तो आपको देखोगे नीचे एक यहाँ पर एम ए सी डी, यहाँ पर आपको क्या है, नीचे एक इंडिकेटर एम ए सी डी यहाँ पर लग जाएगा, एक ये इंडिकेटर एम ए सी डी यहाँ पर ये लग गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कहोगे कि एम ए सी डी के बारे में तो मैं जानता हूँ, बहुत लोग एमएससीडी के बारे में बताए हैं, आप एमएससीडी के बारे में जानते हो, लेकिन एमएससीडी को कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कि उसके तरीके क्या हैं, ये चीज आप नहीं जानते हो, सही तरीका नहीं जानते हो एमएससीडी का यूज करना, ठीक है।
वो चीज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एमएससीडी को यूज करके आप पैसे कैसे बनाओगे। और आपको एकदम बॉटम पर बाय कराएगा, टॉप पे सेल कराएगा, आपको पहले ही बता देगा कि मतलब हाँ मार्केट में ऐसा होने वाला है। ठीक है, चलिए आपको मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आज के दिन ही बताता हूँ। आज 7 अप्रैल का दिन है। ठीक है, आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कब हुआ, क्या है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको वो चीज मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पर फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इस चार्ट को क्या करूंगा, थोड़ा सा छोटा करूंगा इस चार्ट को, ताकि आपको समझ में आएगा। चलो, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। देखो यहाँ पर देखोगे कि मार्केट आज 7 अप्रैल के दिन मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, ये देखो 7 अप्रैल का दिन है, यहाँ पर मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट क्या है, एक 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 ट्रैप में थी, मतलब एक साइडवेज थी, अगले दिन का साइडवेज था उसके पास थी। ठीक है, उसका यहाँ ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट आया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही ब्रेकआउट है। ठीक है, आप तो रिटेस्ट का वेट करोगे, लेकिन यहाँ थोड़ी रिटेस्ट का वेट करना है मेरे भाई। यहाँ पर रिटेस्ट का थोड़ी वेट करना है मेरे भाई। क्यों रिटेस्ट का यहाँ पर वेट नहीं करना है, देखो यहाँ पर रिटेस्ट का वेट इसलिए नहीं करना है कि इसका अगला सपोर्ट यहाँ पर है, ये अगला सपोर्ट यहाँ पर है, लेकिन हम बात अभी उसकी नहीं कर रहे हैं, हम अपने मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर की। देखोगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाली कैंडल पे यहाँ पर देखना है, इंडिकेटर पर देखोगे कि आपको अच्छे इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में आपको नहीं बताया, पहले इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, आपको इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आप अपने इंडिकेटर में जाओगे, एम ए सी डी नाम का एक इंडिकेटर लगाओगे। ठीक है, एम ए सी डी, ठीक है, एम ए सी डी नाम का एक इंडिकेटर लगाओगे। ठीक है, एम एस सी डी को यूज कैसे करना है वो पहले जान लो। देखो, एम एस सी डी में क्या होते हैं, दो लाइन होती है। ठीक है, एक क्या होती है, एक ऑरेंज कलर की लाइन होती है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक ऑरेंज कलर की है और एक क्या है, ब्लू स्काई कलर की है। ठीक है, दो कलर की लाइन रहेगी जब भी। ठीक है, जब भी क्या, अगर मार्केट क्या है, अगर एकदम मार्केट ऊपर है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट गई है, तो क्या करेगी मार्केट, जब ऊपर गई है ना, तो बैगनी वाली जो मूविंग एवरेज है, सॉरी ऑरेंज वाली जो मूविंग एवरेज है, उसको स्काई वाली मूविंग एवरेज काटना चाहिए, ऊपर से उसको ऊपर से काटना चाहिए। जब यहाँ पर देखोगे क्रॉस ओवर आ रहा है, मतलब क्रॉस ओवर आपको देखना है, जब देखोगे कि मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आ रहा है, ठीक है, तो अगर ऊपर है मार्केट, एकदम मार्केट क्या है, एकदम मार्केट आपको एकदम टॉप पर है यहाँ पर। ठीक है, और देखोगे टॉप पर से मूविंग एवरेज में क्या है, मूविंग एवरेज में यहाँ पर क्रॉस ओवर, नीचे मूविंग एवरेज जो आपका लगा है उसमें क्रॉस ओवर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट क्या है, ये नीचे गिरने वाली है, ये मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर तभी आता है, आपको हमेशा क्रॉस ओवर पर ट्रेड करना है। जब मार्केट में क्रॉस ओवर आएगा तब तब आपका ट्रेड होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। दूसरा, अगर आपको यहाँ पर बता दूं कि आपको यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, ठीक है, मूविंग एवरेज में, तो इसका मतलब टॉप पर मार्केट है, ऊपर से क्रॉस ओवर आया है, तो प्राइस नीचे गिरेगी, तो मूविंग एवरेज भी नीचे आएगा। ठीक है, जब क्रॉस ओवर हो जाएगा तभी पता चल जाएगा कि मार्केट नीचे गिरने वाली है, तब आपको रेड, यहाँ पर रेड क्या है, रेड हेलोग्राम आएंगे। ठीक है, रेड हेलोग्राम आएंगे। ओके, और उसके बाद से जब आप देखोगे कि जब मार्केट ऊपर जानी रहेगी, ठीक ना, तो नीचे से क्या करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, तब नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ क्रॉस ओवर आया। ठीक है, तो आपको हेलोग्राम जो है वो ग्रीन आएंगे। ठीक है, वो हेलोग्राम जो है वो ग्रीन आएंगे। ठीक है, जब ऊपर मार्केट जाएगी तो, और जब मार्केट नीचे आएगी तो रेड आएंगे। ठीक है, अब देखो आपको इस पर ये चीज बता दी, अब आपको एमएसडी ट्रेड कैसे करना है वो जान लो। देखो, यहाँ पर देखो कि आज के दिन 7 अप्रैल के दिन यहाँ पर एक क्रॉस ओवर आया। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केट क्या की, यहाँ पर देखोगे एक बड़ी कैंडल आई और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर आया है। ठीक है, मतलब बैगनी जो अपना ऑरेंज कलर की लाइन है उसको क्या की, स्काई वाली लाइन क्या की है, क्रॉस कर दी, मतलब काट दी है, मतलब उसको क्रॉस कर दी है। ठीक है, जब क्रॉस ओवर आएगा, जब क्रॉस होगा तो आप जान जाओगे कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट क्या है, ऑल टाइम मार्केट क्या है, हाई पे है, ऊपर पे है, मतलब मार्केट अप साइड में है। ठीक है, और मूविंग एवरेज में देखोगे क्रॉस ओवर नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ जाना कि मतलब मार्केट अब यहाँ से नीचे जाने वाली है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख लेना। देखोगे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर आया है, तो आपको जहां पर क्रॉस ओवर आया वहीं पर आपको ट्रेड लेना है। देखो यहाँ पर देखो कि इस वाले कैंडल में, ये लगा के मैं दिखाता हूँ, ये देखो एक जो ग्रीन कैंडल बनी है ना यहाँ पर, ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, यहीं पर क्या है, मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया है, क्रॉस किया ना।
अब क्रॉस जैसे किया, आप यहाँ पर एंट्री ले लोगे, ठीक है। अब देखो पुट साइड की एंट्री लोगे, देखो अब आप देखो कितना बड़ा नीचे मार्केट कहाँ तक गिर गई, ठीक है, कितना बड़ा फॉल आया है, ये देखो, ठीक है। अब देखो कि यहीं पर मार्केट एक बार क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या किया, क्रॉस कर दिया है, नीचे से ऊपर की तरफ देखो, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है, कैसे देखो, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। ये यहाँ पर देखो, ये ये देखो भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे दोस्त कि ये आपको इस लेवल पर यहाँ पर देखो कि मार्केट क्या की है, नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर दी है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस की है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक इस वाले कैंडल में ग्रीन कैंडल है, नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट क्या क्रॉस की है। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट साइडवेज थोड़ा सा जरूर हुई, लेकिन ये ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये जो कंफर्मेशन देता है ना, ये 100% कंफर्मेशन देता है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं देता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर ना 98% 99% है, आपको 100% इसकी 98 99% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, आज आपको 2 बार ट्रेड करते हो, दोनों बार आपको एक्यूरेसी मिलता है, ठीक है। फिर आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पर क्या है, मार्केट में यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, जहां पर देखो क्रॉस ओवर, जहां कहाँ क्रॉस ओवर ओवर कहाँ आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ये रहा इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में रेड वाली जो एक कैंडल है ना, ये वाली, यहाँ पर देखो कि ये वाली यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्रॉस ओवर मिल गया। तो ये पहले ही बता दे कि मार्केट अब क्या है, यहाँ से नीचे गिरने वाली, अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, अपना कॉल का पोजीशन काट दो, अगर कॉल बाई की हो तो काट दो, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, यहीं पर अपना पोजीशन एग्जिट मार दोगे, यहीं पर, यहीं पर पोजीशन, अगर सोच रहे हो कि और बड़ा मूव हमको मिलेगा कॉल में, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप यहीं पर पोजीशन एग्जिट कर दो, मार्केट वहां से नीचे जाने वाली है, ठीक है। ये चीज आपको पहले पता चल गया। और आपको मैं बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो आप, जहां जहां पर क्या है, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जहां जहां पर मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर आएगा, ठीक है। अब देखोगे कि यहाँ पर मूविंग एवरेज में क्रॉस ओवर आया है, कहाँ आया है भाई, दिखाओ मुझे कहाँ आया है, बताओ। सॉरी इसको हटाते हैं, ये सॉरी, हट जा, क्यों हटता नहीं, अरे हट जा भाई, हट क्यों नहीं रहा है। ओहो, देखो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो मेरे दोस्त, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, एकदम एकदम ना, यहाँ पर जो सटीक चीज है वही बता रहा हूँ। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है, ठीक है। ये जो आया ये क्रॉस नहीं किया है, ये जो आया क्रॉस नहीं किया है, लेकिन क्रॉस ओवर कहाँ आया है, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया है। देखोगे कि यहाँ 2 जगह क्रॉस ओवर है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ क्रॉस ओवर एक आया है, और मार्केट यहाँ देखोगे नीचे आकर फिर क्रॉस ओवर की है, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब क्रॉस ओवर किया तो क्रांति मचाई होगी किस तरह से, ये भी तो देखो, ये देखो, ओहो, थोड़ा सा छोटा हो जा, छोटा हो जा, क्यों बड़ा है भाई, थोड़ा सा। यहाँ पर मैं कोई वीडियो एडिट उडिट नहीं करता हूँ, ठीक है। आपको जो मैं दिखाता हूँ सब कुछ यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ दिखाता हूँ, कोई भी वीडियो एडिटिंग उडिटिंग मैं नहीं करता हूँ, कोई वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा होता है समझाने बताने में, लेकिन मैं कोई वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या है, एक क्रॉस ओवर आया है, यहाँ देख लो, देखो यहाँ पर क्या है, क्रॉस ओवर आया है ना, इस वाले कैंडल में। आपको पहले ही पता चल रहा है कि नहीं मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो फिर ऊपर गई ना, ये छोटे मूव दी लेकिन ऊपर गई मार्केट, ठीक है। आप और पहले देखो, और आप पहले देखो, यहाँ पर आपको यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये ये देखो यहाँ भी तो क्रॉस ओवर आया है, यहाँ भी क्रॉस ओवर आया है कि मार्केट ऊपर जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ भी क्रॉस ओवर है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो खेला खेल गई बैंक निफ्टी, मतलब मूविंग एवरेज तो गड़बड़ कर दिया भाई। मूविंग एवरेज तो यहाँ पर क्रॉस ओवर किया ऊपर जाने के लिए, कहाँ पर क्रॉस ओवर किया है, इस दूसरी वाली कैंडल में, ये दूसरी वाली कैंडल, इस कैंडल में क्या है, इस कैंडल में क्या है, कॉल के ऊपर किया है, लेकिन ये तो गया ही नहीं। तीसरी कैंडल में, सॉरी तीसरी कैंडल में किया है, यहाँ पर, ये सॉरी, ये देखो, अरे हट जा, कैसा, ये तीसरी जो ग्रीन कैंडल है ना, ये वाली, ये 140 वाली कैंडल, यहाँ पर तो देखोगे कि भाई ये क्या चल रहा है, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया लेकिन मार्केट तो ऊपर नहीं गई, क्या हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ पर भी देखोगे क्रॉस ओवर तो यहाँ पर भी आया, सॉरी यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, यहाँ भी मार्केट ऊपर नहीं गई,
ठीक है, थोड़ा सा गई ऊपर लेकिन गई नहीं, प्रॉफिट नहीं हुआ। ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो फंस गए ना, ट्रैप हो गए। तो मैं आपको चीज फ्रेंड्स ये भी बताया हूं कि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अब जब ये रेजिस्टेंस के पास क्या है, यहाँ से क्या है, ये सपोर्ट का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट होने के बाद ये सपोर्ट पा लेता है, ये ब्रेकआउट के नीचे आया, अब ये रेजिस्टेंस हो गया है। तो जब तक ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस तो ब्रेक होना चाहिए ना, यहाँ तो मार्केट साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी नहीं ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस चीज को देखना है। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता, ये अगर ब्रेकआउट होता फिर रिटेस्ट फिर ऊपर जाता, तो ये आपको अच्छा मूव मिलता है, ये एमएसीडी भी ऊपर चली जाती। आप जब ब्रेकआउट आएगा, आप देखना कि एमएसीडी जब ऊपर बढ़ नहीं रही है तो आप ट्रेड को एग्जिट मार दोगे। ठीक है, आपको और तरीका दिखाता हूं, और देखो, ट्रैप से बचना, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो रहा, ये भी देखना है। एक तरीका और आपको मैं बताया हूं, अब देखो और भी आपको दिखाता हूं भाई। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमएससीडी क्या है, क्रॉस कर दिए नीचे की तरफ। कहां पर क्रॉस किए ये भी देख लो भाई, लगा देता हूं, लगा देता हूं। ये रहा, यानी कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, सॉरी ये वाली, हाँ ये वाली रेड वाली कैंडल ना आपको दिख रहा है ऊपर मेरे भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिख रहा है रेड वाली कैंडल आपको ऊपर दिख रहा है ना, उसी के सीधाई पे यहाँ देखोगे कि क्रॉस ओवर आया, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ। तब आपको समझ जाना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। अब देखो मार्केट कितना फॉल की है, क्या बोलोगे? यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मार्केट रिटेस्ट भी की, रिटेस्ट करके फिर निकल भी गई। ठीक है, तो आप एमएससीडी जब क्रॉस ओवर करेगा तब आप अलर्ट हो जाना, आप ट्रेड उस साइड का करना भाई। यहाँ पर पुट के साइड क्रॉस ओवर किया तो मार्केट पुट में जाएगी, अगर कॉल में ब्रेकआउट है तो मार्केट कॉल में जाएगी। ठीक है, एमएससीडी का। अब देखो आपको एक साइड यहाँ पर दिखा दिया, अब आपको मैं क्या करता हूँ, दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा दिखाता हूँ, कहाँ एमएससीडी में क्रॉस ओवर आया, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया। अब देख लो यहाँ पर, ये देखो, मतलब आपको पहले ही पता चल रहा है, बॉटम में पता चल रहा है मेरी जान, बॉटम में पता चल रहा है। आपको जो बता रहा हूं ना, ये ब्रह्मास्त्र है, एकदम याद कर लेना, ये ब्रह्मास्त्र है, याद कर लेना एकदम। ये देखो, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ, इसी कैंडल में यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओ, कितना छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है। अब बताओ कितना छोटा छोटा स्टॉप लॉस है। अब यहाँ पर से देखो कि यहाँ आया ब्रेकआउट, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर आने के बाद देखो जैसे मार्केट कितना ऊपर गई है, ये देख लो, मतलब क्रॉस ओवर यहाँ आ रहा है, मार्केट कितना ऊपर जा रही है, ये भी तो देखो। अब ये भी एमएससीडी भी देख लो भाई, एमएससीडी भी कितना ऊपर जा रही है, ये देख लो, एमएससीडी भी कितना ऊपर जा रही है, ये देख लो, मार्केट भी ऊपर जा रहा है। आपको ये आपको ये वाला तो बताया हूँ, आपको ये वाला तो बताया हूँ फ्रेंड्स, ये तो बताया हूँ, यहाँ भी छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा। आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा बनेगा, मतलब यहाँ पर एकदम नीचे खरीदवाएगा, नीचे क्रॉस ओवर देगा, एकदम ऊपर क्रॉस ओवर देगा, एकदम ऊपर से बेचवाएगा। ये है आपका लॉजिकल तरीका। अब आपको और दिखाते हूँ कहाँ क्रॉस ओवर आया, ये तो बता दिया हूँ। अब देखोगे कि ये वाला क्रॉस ओवर देखोगे, ये वाला, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर आया है, एमएससीडी में यहाँ क्रॉस ओवर आया है ना। अब देखो इसी की सिधाई में, इसी की जस्ट सिधाई में अगर देखोगे तो इस वाली कैंडल में क्रॉस ओवर आया, ग्रीन वाली कैंडल में। अब यहाँ पर आप एंट्री लोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालोगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटू सा एकदम, इतनी सा स्टॉप लॉस रहेगा, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आप देखोगे कि मार्केट कितना ऊपर जा रही है। यहाँ से देखो, यहाँ पर आप क्या एंट्री ले रहे हो, यहाँ पर आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ से प्राइस बूम। अब बताओ क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? 1000 पॉइंट चाहिए? 1000 पॉइंट नहीं मिलता है, बैंक निफ्टी है। 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट से खुश रहो। अब देखो एक चीज यहाँ पर दिखा रहा है, ये भी एक तरीका देखो, आप बैक टेस्टिंग जितना करोगे सब में आपको प्रॉफिट ट्रेड मिलेगा, सब में पहले ही पता चलेगा। कोई नहीं इसको बताता है, ठीक है, बताते लोग वास्तविक चीज नहीं बताते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्रॉस ओवर आया, दिख रहा है ना, क्रॉस ओवर आया है ना। अब देखो क्रॉस ओवर आया है, यहाँ पर किस कैंडल में आया ये भी देख लो, ये रहा, यानी कि ये वाली जो छोटी वाली कैंडल है ना, इसका सीधाई देख लो। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर आया छोटी वाली कैंडल में, जैसे आपको मार्केट क्या है क्रॉस क्रॉस कर रही है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एंट्री लोगे, आप यहाँ पर एंट्री लोगे और यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दोगे उसी के ऊपर। अब देखोगे मार्केट कितना नीचे गिरी है, देख लो, तुम खुद देखो भाई, मैं बताऊं क्या, देखो कितना नीचे गिरी है, ये देखो कितना नीचे गिरी है, लो लो, कितना नीचे गिरी, हम क्या बताएं, आपको खुद दिख रहा है, लो देख लो कितना नीचे गिरी। ये है ना लॉजिक, है ना भाई, ये लोग नहीं बताते हैं और इसको लोग यूज नहीं करते। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है मेरे भाई, इसको आप समझो। एमएससीडी जो है ना लीडिंग इंडिकेटर है,
एसएम में जो है लीडिंग इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है ईएम में वो लीडिंग इंडिकेटर है। आप जब लीडिंग इंडिकेटर करोगे ना, मतलब लीडिंग इंडिकेटर को जो आप प्रयोग करोगे ना, तो वो आपको बॉटम पे नीचे खरीदवाएगा, एकदम बॉटम पे एकदम नीचे खरीदवाएगा और ऊपर बेचवाएगा, ऊपर कहेगा होल्ड करो 1 घंटा आधा घंटा होल्ड करो, ऊपर जाएगी, क्रॉस कर दी हूँ ऊपर जाएगी, ऊपर लेके जाऊंगी। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। ये होता है तरीका, ये होता है लॉजिक आपको ट्रेड करने का। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना, आप उसको भी ट्रेड ट्रैप से बचाना, ये वीडियो जरूर शेयर करना। और हमारी इस लर्निंग के सीरीज में बने रहना। अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखना, कमेंट करना कि मुझे इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए, ठीक है, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको क्या करना है, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर डीमेट अकाउंट आप जाके ओपन कर लेना, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, कुछ नहीं जानते हो, तो आप इस सीरीज को शुरू से स्टार्ट से देखना, इस सीरीज को स्टार्ट से देखना, वन बाय वन आप सारी चीजें सीख जाओगे स्टॉक मार्केट को, बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।